हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमएस वर्ड में आप लोगो कैसे बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करके एमएस वर्ड को इस तरह से हम ओपन करेंगे, ठीक है। और आज इंस्टा टाइप का यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आएंगे एमएस वर्ड में। तो यहाँ पर आएंगे हम पेज लेआउट में। सबसे पहले हम पेज सेटअप करेंगे, तो यहाँ से साइज पर आकर और यहाँ पर मोर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और विड्थ में हम 4 और हाइट में 3 रखेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो आ रहा है इस तरह से देखिए, यहाँ पर कर्सर आ रहा है ना। आने के बाद यहाँ से मार्जिन को नैरो सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से जो रूलर बार है यहाँ पर कोने में इस तरह से रख के इसको साइड कर देंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से आने के बाद इसे भी हम डाउन कर लेंगे यहाँ से भी, ताकि हमारे जो मार्जिन से कम हो जाए। और इसे हम जूम बार की मदद से जूम कर लेंगे। और उसके बाद हम आएंगे इंसर्ट में, ठीक है। इंसर्ट में आएंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। इसके बाद इंसर्ट का टाइप का हम यूज ही करेंगे अब इसमें। उसके बाद आएंगे शेप्स में, ठीक है। शेप में आने के बाद यहाँ पर अब यहाँ पर आ रहा है आपका ब्लॉक ARC। ब्लॉक ARC को कुछ इस तरह से हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे, ठीक है। और इसे ड्रैग करने के बाद इस तरह से लाएंगे कर्सर की मदद से। और यहाँ पर देखिए पीला बिंदु दिख रहा है जो डॉट सा है, इसे इस तरह से कर्सर की मदद से हम इस तरह से करेंगे तो इस तरह से आपका राउंडेड हो जाएगा। और इसे हम बनाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद जो शेप फिल है, यहाँ से हम जो इसका लोगो का कलर है इसे चूज कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद शेप आउटलाइंस में आकर वही कलर फिल कर लेंगे, तो आपका लोगो बनकर रेडी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब दूसरा लोगो बनाएंगे। तो इससे पहले हम आएंगे, ये तो बनकर रेडी हो गया। इंसर्ट में आएंगे, उसके बाद हम यहाँ से पेज ब्रेक करेंगे ताकि दूसरा पेज हमें बनाना ना पड़े। उस डिज़ाइन का अपने आप ही बनकर रेडी रहता है, ठीक है, पेज ब्रेक करने पर। उसके बाद हमें कुछ करना नहीं है। उसके बाद हम आएंगे इंसर्ट में ही रहेंगे और उसके बाद शेप वाले ऑप्शंस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से आने के बाद हम राउंडेड ओवल लेंगे जो गोल कसा है, उसको कंट्रोल और शिफ्ट की मदद से रखकर इस तरह से कर्सर को हम ड्रैग करेंगे। तो इस तरह से आपका ये जो सर्कल है इस तरह से इतना बड़ा हो जाएगा और बराबर तरीके से गोल सा बनेगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल की मदद से एक ड्रैग करेंगे, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से इसे कंट्रोल और शिफ्ट की मदद से ड्रैग करके छोटा करेंगे और इस साइज से अच्छे से हम मिला लेंगे ताकि ऊपर नीचे दाएं बाएं मतलब लेफ़्ट राइट एंड अप टॉप एंड बटम मतलब अच्छे से दिखे, ठीक है। और कोई इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसका एक और लेयर हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे और समझ में आ जाए। इस पर अब डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा हम इस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम आएंगे शेप फिल पर। जी हाँ दोस्तों, शेप फिल पर आएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ से रेड कलर लेंगे। उसके बाद इसके बीच वाले सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद शेप फिल पर आकर रेड कलर चूज कर लेंगे। और उसके बाद शेप आउटलाइंस पर आकर रेड चूज कर लेंगे। और इस पर भी आकर शेप आउटलाइंस पर नो आउटलाइंस भी रख सकते हैं, उसका हट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो शेप में और जो शेप आउटलाइंस है यहाँ रेड कलर भी चूज़ कर सकते हैं। और ये बन गया आपका टारगेट का लोगो, ठीक है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। इस तरह से 2 लोग आपने मान लीजिए क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हम चल रहे हैं तीसरे की ओर। तो यहाँ से आएंगे इंसर्ट में और यहाँ से हम करेंगे पेज ब्रेक। पेज ब्रेक करने के बाद अब हम बनाएंगे तीसरा लोगो। जी हाँ दोस्तों, तीसरा लोगो बनाने के लिए हम फिर वही काम करेंगे, ठीक है, उसी तरह से। लेकिन वो लोगो बनेगा बहुत ही अट्रैक्टिव, जो कि इंटरनेशनल फेमस लोगो है। ये सभी जो लोगो आपको बना रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल तक का ये फेमस लोगो है। इसके बाद अगला वीडियो मैं आपको बताऊँगा लोगो, वो भी बताऊँगा जो अच्छा चीज़ रहेगा उस लोगो बनाने के लिए, ठीक है। मतलब एक टैब पर 2 लेक्चर मैं आसानी से बताऊँगा। आते हैं शेप में। शेप में आने के बाद फिर इस तरह से डाउनवर्ड का जो शेप है इस तरह से हम कंट्रोल और शिफ्ट की मदद से स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। और इसे बीच सेंटर में लाकर रखेंगे। और बीच सेंटर में लाने के बाद अब देख रहे हैं जो यहाँ पीला वाला कर्सर का पॉइंटर दिख रहा है इस तरह से, इसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करने के बाद कंट्रोल और शिफ्ट की मदद से इसे छोटा और बड़ा आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको कि इसमें हमें करना क्या है, ठीक है।
इसके बाद हमें करना कुछ नहीं है, पहले हम एक शेप और लेते हैं। देखिए ओवल वाला जो शेप है यहाँ से लाएंगे और इस तरह से हमें ड्रैग करना है। कंट्रोल और शिफ्ट की मदद से रखेंगे, जो आपका सर्कल बनेगा एक साइज का बनेगा और ना कि इधर उधर करके बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं करते हैं तो आप चेक कर लेंगे कि मतलब आपका कैसा बन रहा है कैसा नहीं। तो ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप सेंटर में इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे और शेप फिल या शेप और लाइन्स पर आएंगे, रेड कर लेंगे और शेप फिल पर आके रेड कर लेंगे। ठीक है, अब इसे ऊपर वाले को भी सिलेक्ट करके शेप फिल पर रेड करेंगे और शेप आउटलाइंस पर भी आकर रेड कर लेंगे। आप सोचेंगे ये तो टारगेट का ही लोगो, लेकिन दोस्तों हाँ जी टारगेट का लोगो तो दिख रहा है, लेकिन ये टारगेट का लोगो होगा नहीं। ठीक है, इससे हम टारगेट का लोगो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर आएंगे इस तरह से शेप वाले ऑप्शन पर। ठीक है, और चलिए ये ट्राई करते हैं। लेकिन ये ट्राई ना करके हम जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से, यहाँ देखिए यहाँ पर एक नीचे दिख रहा है शेप वाला है। देखिए जो कर्व वाला नाम है इसका कर्व। ठीक है, कर्व को हम सेलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे चूज कर हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, बड़ी ही जूम करने के बाद इसे हम जूम करेंगे। ठीक है, लेकिन नहीं तो दिक्कत हो जाती है इसे चलाने में। ठीक है, यहाँ से इस तरह से देखिए कुछ बारीकियाँ होती हैं इसकी, तो इसे जूम करके हम यहाँ से कुछ इस प्रकार से बहुत ही बारीकी से इसे चलाना होता, नहीं तो आपका ये जो आप लोगो बनाएंगे डिज़ाइन तो बनेगा ही नहीं, लेकिन जो होगा उसके आप सामने आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए जो सीख रहे हैं अच्छे से सीखिएगा, वीडियो को पॉज ना करके। इस तरह से ड्रैग करने के बाद यहाँ डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर शेप फिल पर क्लिक करके वाइट कर लेंगे और शेप आउटलाइंस पर क्लिक करके वाइट कर लेंगे। तो आपका देखिए ये लोगो जो बन गया इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों होता है क्या, इसमें आप भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए 3 लोगो बन गया। एक तो हो गया टारगेट का, एक SBI का और दूसरा हो गया मुझे इसका नाम नहीं पता। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर इंसर्ट पर। ओके, उसके बाद पेज ब्रेक कर लेते हैं। अब तीसरा वाला है, अब तीसरा लोगो हम बनाने वाले हैं, तो सेम इसी प्रकार से बनाएंगे, लेकिन वो बनाएंगे हम क्या, क्रोम का। ठीक है, यहाँ से लेंगे डाउनट का यहाँ से इस तरह से हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद कुछ इस तरह से हम यहाँ पर ले लेंगे। इस तरह से स्क्रॉल करने के बाद अब हमें करना क्या है, अब जो पीला पॉइंट दिख रहा है ना बीच वाले सर्कल का, इसे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल और शिफ्ट की मदद से इसे हम बड़ा कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम बड़ा कर लेते हैं। नहीं तो यहाँ पर एक ओवल वाला जो सर्कल है इसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल हम बनाएंगे और इससे 20 सेंटर में ला देंगे। ठीक है, 20 सेंटर में लाने के बाद इस तरह से रख लेंगे। ये तो आपका तीसरा डिज़ाइन है, और से फिल पर आएंगे और यहाँ से इस कलर को चूज कर लेंगे। ठीक है, और से आउटलाइंस पर भी आकर इसी को हमें सिलेक्ट करना है। अब हमें करना क्या है, इस प्रकार इसे क्लिक करना है और हमें यहाँ से देखिए जो दिख रहा है कर्व को इस तरह से चूज करने के बाद यहाँ से हम लाएंगे 20 सेंटर से। यहाँ से जो पीला पॉइंटर दिख रहा है बीच वाला, यहाँ से इस तरह से अच्छे से जूम करके हमें इसे चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जो शेप है मतलब इसे अच्छे से नहीं चलाएंगे तो इधर उधर मतलब भाग जाता है। जैसे पेंसिल चलाया जाता है ना, सेम वैसे ही वर्क करता है। ठीक है, इसे अच्छे से नहीं चलाएंगे तो जैसे इसका लाइन्स बनेगा तो आपको बाद में बनाने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को आप पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अगर इससे भी अच्छा चाहते हैं वीडियो की, ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको हेल्प करूँगा अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने के लिए। और यहाँ से शेप फिल पर क्लिक करके इसे कलर कर सकते हैं। ये तो पता हो गया होगा कि हमें कलर कैसे करना है कैसे नहीं। फिर आते हैं कर्व को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसे फिर ऐसे जैसे हमने ऊपर वाला इस कलर को बनाया है सेम उसी तरीके से इसे हम बनाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एज ए, इस तरह से हमें करना होगा। यानी जो सर्कल का बाहर दिख रहा है राउंड, इस तरह से हमें राउंड एक लगाना होगा
उसके बाद यहाँ से रेड पर करके आएंगे और इस तरह से अच्छे से एडजस्ट करके हुए, यानी जो इसके तीनों कोनों को बराबर हमें रखना है। तो तीनों कोनों को बराबर करने के बाद डबल क्लिक करेंगे, शेप फिल पर आएंगे और यहाँ से ग्रीन कलर ले लेंगे और शेप आउटलाइंस पर आकर हमें ग्रीन लेयर ले लेना है। उसके बाद नीचे वाले को सेलेक्ट करके येलो चूज करना है इस तरह से। ये तो बनकर रेडी हो गया है, लेकिन हमें करना क्या है, अभी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वीडियो को पॉज ना करें और यहाँ से सर्कल लेंगे। इस सर्कल को बीच वाला जो है सर्कल सेंटर का, उससे ऊपर वाला, तो उसे इस तरह से देखिए, पहले हम आपको दिखा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। बीच वाले को साइड कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ से आते हैं, इस प्रकार से हम रख लेते हैं और सेंटर में हो गया, ठीक है। सेंटर में करने के बाद हमें करना क्या, बीच वाले को लाना है और इसके बीच के सेंटर में रख देना है, ताकि देखिए बीच का जो सेंटर है इस तरह से हट गया। तो यहाँ से आएंगे अरेंज में असेंड टू फ्रंट करेंगे, आ जाएगा ऊपर। अब देखिए बीच का जो सेंटर है अच्छे से तो एडजस्ट हो गया है ये, लेकिन जो कलर है थोड़ा बाहर बाहर चला गया, तो इसे हम कैसे कलर को बाहर हटाएंगे और कैसे एडजस्ट करेंगे। ऊपर वाला तो हट बनेगा ही, लेकिन जो नीचे का सर्कल है वो तो अच्छा लग ही रहा है। और यहाँ से आएंगे शेप आउटलाइंस पर। शेप आउटलाइंस पे आने के बाद जो का विद हाइट है उसे हम थोड़ा सा मोटा कर लेंगे 3 pt को, ठीक है। अब इसे मोटा करने के बाद हमें तो ऐसे क्रोम में आउटलाइंस नहीं रहता है, लेकिन मैं आउटलाइंस यहाँ पर लगाऊंगा क्योंकि मेरा जो लोगो बना है ताकि अट्रैक्टिव लगे। ओके, इस तरह से हम जूम करेंगे। जूम करने के बाद यहाँ पर देखिए एडिट पर क्लिक करेंगे और इस तरह से इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। कहीं पर मान लीजिए इससे पहले हम छोटा कर लिए, इस तरह से डाउन कर लिए ताकि अच्छा लगे। और इस पर हम जो ऊपर एडिट्स का ऑप्शन दिख रहा है शेप के बगल में, यहाँ देखिए एडिट्स पॉइंट है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट बहुत सारे बन जाएंगे। अब इसे हम माउस कर्सर की मदद से अच्छे से जो पॉइंटर यहाँ पर अच्छे ऊपर नीचे करके इस तरह से जो बैकग्राउंड का आउटलाइंस है नीचे शेप का, उसमें हम अच्छे से मिला लेंगे। तो चलिए हम इसे जल्दी मिला लेते हैं और आपको आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है करना क्या नहीं है। ओके, अब ग्रीन वाले पर क्लिक करके यहाँ पर भी वही आउट जो एडिट पॉइंट है यहाँ पर भी आ जाएगा उसी तरह से, जहाँ पर क्लिक करेंगे। ध्यान रहे लेकिन जो कर्व में ही ज़्यादातर के पॉइंट काम करते हैं, नहीं तो दूसरा शेप यूज करेंगे आप, वहाँ पर एक काम नहीं करता है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो लेसन पढ़ाए हुए जाते हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से इस पॉइंट को हटा सकते हैं धीरे धीरे। ओके, यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे ताकि आपको अच्छा लगे। अब इसे जूम डाउन कर लेते हैं। ये देखिए आपका 4 लोगो बनकर रेडी हो गया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।